कई बार मेरी माँ ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जो हम सोचते हैं। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात सुनाता हूं, सच्ची घटना, फिर आप लोग बताना। कई बार जैसा आप देखते हैं वैसा नहीं होता, कई बार जैसा आप सुनते हैं वैसा नहीं होता। सुनो, क्या सच है? एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, फिर आप लोग उसको उत्तर दीजिएगा, इस बात का सही जवाब क्या है। सुनो, एक साधु जी थे गोवर्धन में। जो कोई राधे राधे बोलता तो वो उन्हें डंडा लेके दौड़ते मारने के लिए, और बोलते कि राधे राधे क्यों बोल रहा है, सीताराम सीताराम बोल। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे चिढ़ाने के लिए छत पे खड़े होके दूर बाबा आ गए, बाबा राधे 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 राधे। तो बाबा बच्चों की तरफ डंडा लेके दौड़ते, अब बोलेगा, बोलो सीताराम सीताराम। तो बच्चे बाबा जी को और चिढ़ा। बच्चों को मजा आता कि बाबा के सामने राधे राधे बोलेंगे तो ये हमें दौड़ेगा, इसको चिढ़ाएंगे। जो भी मिलता राधे राधे बोलता तो बाबा जी बोलते सीताराम सीताराम बोल, मारेंगे नहीं तो। अब जो राधे राधे बोले बाबा जी दौड़े मारने के लिए, ए राधे राधे क्यों बोल रहा, सीताराम सीताराम बोल। और वो बाबा दिन भर यही करते हैं, जिस गली में जाएं बच्चे चिढ़ाएं, बूढ़े चिढ़ाएं। अब तो भैया सबको मजा आने लगा और सब चिढ़ाने लग गए। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, सब बाबा को देखें बस राधे राधे चालू हो जाए। अब बाबा को जो भी देखें सब क्या बोलने लग जाएं, राधे 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 राधे। और बाबा चले जाएं तो सब चुप हो जाएं। अब आप बताओ कि साधु जी राधे राधे बोलने वाले को डंडे क्यों मारते हैं? साधु जी सही है कि गलत है? बोलो, क्या समझ में आया आपको? साधु जी से बोला गया कि महात्मा जी आप ऐसा क्यों करते हो? जो राधे राधे बोलता हो उसे डंडे से मारना क्यों चाहते हो आप? साधु जी ने कहा कि भैया मैं उसे डंडे से मारना नहीं चाहता। तो बोले जब राधे राधे कोई बोलता है तो आप चिढ़ते क्यों हो? साधु जी बोले मैं चिढ़ता भी नहीं हूं। तो बोले दिखता तो यही है। साधु जी ने कहा जो दिखता है वो होता थोड़ी है, और जो होता है दिखता कहाँ है। सुनो, मैं राधे राधे बोलने वालों को इसलिए लाठी लेके दौड़ता हूं ताकि वो मुझे चिढ़ाने के बहाने और राधे राधे का जाप करें और राधे कृष्ण बोलें। यदि मैं ना चिढ़ूंगा, अब छोटे छोटे बच्चे भी राधे राधे बोल रहे हैं, चलो मुझे चिढ़ाने के लिए ही सही 1 घंटे यदि वो मुझे चिढ़ाए तो 1 घंटा उनका भजन हुआ कि नहीं? 1 घंटा उनके मुंह से राधे राधे निकला कि नहीं? तो कुल मिला के मेरा काम है सबको भजन में लगाए रखना। तो देखो, कई बार व्यवहार की प्रधानता नहीं होती, व्यवहार के पीछे के भाव की प्रधानता होती है ना। अब व्यवहार तो उनका बुरा है कि वो मार रहे हैं, अब देखने में तो यही लगेगा कि भाई ये राधा जी के विरोधी हैं। देखने में सीधा यही साबित हो रहा है कि ये विरोध मानते हैं, पर भीतर की बात क्या है? कई बार आप लोग संतों का विरोध करने लग जाते हैं, बाहर की बात देखकर, बाहर के भाव को देखकर, भीतर के भाव को देख नहीं पाते, इसलिए लोग संतों का अपराध कर बैठते हैं कि वो बात किस भाव से कही गई है ना। इसलिए कहता हूं
कि कई बार हम लोग जो देखते हैं दिखता हुआ भी वो गलत होता है, और कई बार जो होता है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं कि भक्ति कैसी होती है? भक्ति व्यवहार में नजर नहीं आती। भक्ति व्यवहार का विषय नहीं है, भक्ति भाव का विषय है। व्यवहार तो क्या है? एक बार कबीरदास जी महाराष्ट्र गए। कबीरदास जी तो जनाबाई के बारे में बड़ा सुना था कि महाराष्ट्र में जनाबाई रहती है, बड़ी भक्त है। मैया सुन लो मेरी मां। कबीरदास जी महाराष्ट्र गए और जनाबाई का पता पूछते पूछते गांव में गए। अब वहां पर दो महिलाएं लड़ रही थीं आपस में। तो कबीरदास जी ने उस लड़ती हुई महिला से पूछा कि देवी ये जनाबाई कहाँ रहती है? तो वो लड़ने वाली महिला बोली, बाबा मैं ही जनाबाई हूं, बताओ क्या काम है? कबीरदास जी तो अवाक रह गए, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि ये बहुत बड़ी भक्त है, पर ये तो पड़ोसन से लड़ रही है। अच्छा, उस समय जनाबाई की लड़ाई चल रही थी पड़ोसन से, और लड़ाई किस बात की थी? ओपलों की, कंडों की, कंडे, गाय का सूखा गोबर। जनाबाई बोली कि ये वाला ओपला मेरा है। ओपला मीन्स कंडा, ये मेरा ओपला है। पड़ोसन बोली नहीं मेरा है। अब कबीरदास जी बैठ गए, बोले हे भगवान, मैंने तो सुना कि तो बहुत बड़ी भक्त है, ये तो ओपले के लिए लड़ रही है। कई बार व्यवहार ऐसे दिखता है कि ये भक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए आप नहीं पता लगा सकते कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है। कबीरदास जी बोले कि अच्छा ये बताओ जना, ये तुम्हारा ओपला है, ये क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो जना ने कहा, बाबा मेरे ओपले कान में लगाओ, जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही है वो ओपला मेरा है। कबीरदास जी ने कान में लगाया ओपला, कंडा, सूखा हुआ गोबर, और जब कान में लगाया तो उस ओपले से आवाज आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। मतलब जनाबाई ऐसी भक्त थी कि वो जिसे छू देती थी। जैसे कोरोना आपने जिसे छू दिया उसे भी कोरोना होने की संभावना हो जाती है, ऐसे भक्त जिसे स्पर्श भी कर लेता है वह स्पर्श मात्र से वह भी भक्त हो जाता है। ओपले को छू रही है तो उससे विट्ठल की ध्वनि निकल रही है। ये कबीरदास जी जनाबाई को प्रणाम कर रहे हैं। वाह जनाबाई, तेरा व्यवहार देखकर कोई ना कहेगा कि तू भक्त है, पर तेरा भाव देख करके कह सकता है कि भक्त है। और भाव तक सब पहुंच कहां पाते हैं? सब व्यवहार में उलझ जाते हैं। सब क्या समझते हैं? अरे इनका व्यवहार देखो कैसा है, व्यवहार देखो कैसा। संत का व्यवहार, अब बताओ, हनुमान जी इतने बड़े संत हैं, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे। ये रखवारे हैं साधु संतों के श्री हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी का व्यवहार कैसा है? हनुमान जी लंका गए तो वहां की एक राक्षसी ने रोक लिया, तो हनुमान जी ने एक मुठिका मारा मुंह में। अब बताओ, कोई साधु तुम्हारे मुंह में एक ठूसा मार दे तो तुम कहोगे काय का साधु, बताओ मारपीट कर रहा है। और हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, मुठिका एक महाकपि हनि
रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हाँ या ना? लंकनी तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हनुमान जी एक मुठिका मार रहे लंकनी को। व्यवहार से तो नहीं लगता कि मुठिका मारने वाला कोई साधु होगा, लेकिन मुठिका मारने वाले वो हनुमान जी हैं। कई बार आप लोग क्या कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में वीडियो देखकर लोग जज करते हैं घर बैठ के कि साधु हैं कि नहीं है। अरे वीडियो में व्यवहार दिखता है, भाव नहीं। इसलिए संतों को परखना है तो कुछ टाइम संतों के पास रहिए। संतों को जानना है तो संतों के पास। जो व्यक्ति संतों की संगति नहीं करता वो संतों को नहीं जानता। संतों को जानने के लिए संगति करोगे तो आप ये देखोगे कि आप गृहस्थों का जितना त्याग तपस्या है उससे कई गुना अधिक त्याग तपस्या साधु संत की है। भजन भक्ति और व्यवहार ऐसा है कि बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो गाली देते हैं, लेकिन आपको लगेगा ये तो गाली दे रहे हैं, लेकिन वो संत हैं। इसलिए आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन साधु है कौन असाधु है। इसलिए मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण दे दूं कि कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को आप साधु के रूप में ही देखा करो, ना जाने किस रूप में। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी की आलोचना करें। कोई साधु है तो अच्छा और नहीं है हम क्या करें। आप अच्छे हैं तो अपने लिए, आप बुरे हैं तो अपने लिए। हम अच्छे हैं तो अपने लिए, बुरे हैं तो अपने लिए। इसलिए साधु संत क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना